अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे गाइस। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू मिनी व्लॉग। सो गाइस 3-4 दिनों से मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थोड़ी डाउन, तो मेरे दिल नहीं था कर व्लॉग शूट करें। तो आज ठीक हुई तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया जाए। तो मैं सुबह फ्रेश हुआ और निकल गया पापा के साथ काम की तरफ जा रहा था कि टाइल वाले भाई का कॉल आ गई कि टाइल थोड़ी हो गया फ्लोर वाली काम, तो आप लोग उसको बुक कराते आए। तो हमने रास्ते में उसको बुक करवाया टाइल को। फिर हम बैरिया टाउन पहुंच गए, वहाँ पे हमने पढ़ी जोहर की नमाज। और जोहर की नमाज हमें पढ़नी पड़ी जमात के बगैर। नमाज की बात हो रही है तो गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोगों के साथ मेरे नबी का फरमान शेयर किया जाए नमाज से रिलेटेड। तो उन्होंने फरमाया नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया इसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे तर्क किया इसने दीन को ढा दिया। सो गाइस हम सबको नमाज पढ़नी चाहिए। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, मुझे पता है 80% लोग नमाज पढ़ते हैं, 20% है जो नहीं पढ़ते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी नमाज पढ़ा करें। सो गाइस फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं पहुंच गया कंस्ट्रक्शन साइट पर। और कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने के बाद मैंने देखा सबसे पहले एलिवेशन की तरफ, और वहाँ पे टाइल लगा रहे थे टाइल वाले भाई। तो फिर मैं अंदर गया, देखा तो ये रिक्शा नहीं कर रहा था जो कि अनलोड कर रहा था जो टाइल्स हमने अभी बुक करवाई थी, जो कि हमारी कम पड़ गई थी फ्लोर्स की। तो फिर मैं अंदर गया, अंदर जाके देखा तो ये बाउंड्री वॉल को कर रहे थे, टाइलिंग कर रहे थे, टाइल लगा रहे थे। तो फिर मैं अंदर गया, अंदर जाके देखा तो फ्लोर की टाइल सारी डन हो चुकी थी, लग चुकी थी, स्कर्टिंग भी उसकी लग गई थी। और चौकीदार भाई ने प्लास्टिक पैरस भी चौकीदार भाई ने लगा दिया था। इससे हमारी जो टाइल्स हैं वो प्रोटेक्ट रहती हैं, लाइंस वगैरह से बची रहती हैं। और सो गाइस मैं बाहर निकला, बाहर निकल के देखा तो इलेक्ट्रिशियन पॉइंट्स दे रहा था वायर की लाइट्स के। और फिर मैं चला गया था अपनी दूसरी साइड की तरफ, वहाँ पहुंचा था मटेरियल थोड़ा सा हमारा उतरा हुआ था। और इस साइड दूसरी साइड पे मैंने अपने प्लॉट की तरफ देखा तो वहाँ पर बोरिंग हो चुकी थी। और जो बैरिया वाले थे उन्होंने हमें बुनियादें निकालने से रोक दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो आप रेनी डेज के बाद फर्स्ट से स्टार्ट कर लीजिएगा। और फिर मैं वहाँ से आ गया था पापा के कज़न के घर की तरफ। वहाँ पर हमने थोड़ा सा उनकी वुड देखनी थी। वो कह रहे थे कि मैंने परचेज की हुई है तो आप ये देख लो, ये थोड़ी सी मैंने कम रेट में परचेज की, हमें ज़्यादा थोड़ी महंगी मिल रही थी। हमने जाकर उनकी वुड चेक की तो वो काफ़ी अच्छी थी। फिर हमने डिसाइड किया उनके वाले टिम्बर से ही हम परचेज कर लेंगे। फिर मैं घर आया, रेडी हुआ, फ्रेश हुआ और निकल गया एक बर्थडे पार्टी की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी गिफ्ट बास्केट रेडी कर ली थी। गाइस जस्ट इग्नोर द फ्लावर, जो सा ऊपर फ्लावर है उसको इग्नोर करें। मुझे पता वो अच्छा नहीं लग रहा, बस मेरे पास और कुछ था नहीं डिकोर करने के लिए, तो मैंने वही लगा दिया नकली फ्लावर ही। तो फिर मैंने अपना सारा गिफ्ट बास्केट को पकड़ा और गाड़ी के अंदर उसको रखा। और क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे तो फिर मैं जल्दी जल्दी से उसको गाड़ी के अंदर रखा और निकल गए गाड़ी निकाल के बर्थडे बॉय के घर की तरफ उसको सरप्राइज देने के लिए। फिर हम लोग जब उनके घर पहुंचे तो हमें पता चला कि उनके घर वालों ने भी उनके लिए सरप्राइज अरेंज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने डेकोर किया हुआ था थोड़ा सा, और साथ हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, एक केक भी रेडी था, साथ थोड़ी सी डिशेज उन्होंने बनाई हुई थी, सैंडविच, कुकीज, बड़ा प्यारा सा हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। और फिर हमने सारी उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। इस तरह मेरा आज का सारा दिन स्पेंड हुआ। बाकी को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।